माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं। कंप्यूटर क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका मोहन सर। आज मैं आपको वायुमंडल के विषय में जानकारी देंगे। अगर इस जानकारी में जहां भी आपको डाउट लगे, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। मैं प्रयास करूंगा कि अगली वीडियो में वो आपका समस्या का समाधान कर दूं। तो आइए आज हम आपको वायुमंडल के विषय में बता रहे हैं। वायुमंडल जो होता है, हवा का, जहां तक हवा पाई जाती है वो वायुमंडल होती है। वायुमंडल में ऊपरी परत और निचली परत होती है। तो आइए हम वायुमंडल के विषय में, उसमें कौन कौन गैसें पाई जाती हैं और क्या क्या है, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी दे रहे हैं, जो आने वाले कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठेंगे तो उसमें जरूर यह लाभ देगा। और इससे भी प्रश्न बनते हैं, तमाम तरह के प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे, जो आप इसकी जानकारी अच्छी रखेंगे तो कर सकते हैं। अब आइए देखिए, वायुमंडल का जो ऊपरी परत है उसको हम लोग एरोलॉजी बोलते हैं और निचली परत जो है वह मेट्रोलॉजी बोलते हैं। इस निचली परत में ही आपका ऋतु संबंधी, मौसम संबंधी जानकारी होती है, तो मेट्रोलॉजी यही होता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के बारे में हम आपको बताएंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस 78.8% यानी 78.8% वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है, यानी सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। अब नाइट्रोजन गैस क्या इंपॉर्टेंट है उसका वायुमंडल में, इसके विषय में एक सामान्य जानकारी मैं दे रहा हूं। देखिए, नाइट्रोजन जो होता है, अक्सर आप यही जानते हैं कि नाइट्रोजन पौधों के लिए होता है, लेकिन पौधों के अलावा भी वायुमंडल में नाइट्रोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए, जो बर्निंग होती है, जलने वाली होती है, यह गैस जलने में सहायक नहीं होती है। नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से वायुमंडल में जब आग लगता है तो आग को कंट्रोल कर लिया जाता है। अगर यही नाइट्रोजन की मात्रा इतना नहीं रहता, कम रहता, ऑक्सीजन अधिक रहता, तो विस्फोट के साथ वायुमंडल जल जाता, सारे प्राणी जल जाते। तो देखिए, बनाने वाले ने क्या बनाया, ये कभी कभी बहुत विचारणीय प्रश्न होता है कि कौन है इस को बनाने वाला जो इतना सुंदर तरीके से परसेंटेज गैसों का निर्धारित किया है अपने मानवों के लिए, अपने प्राणियों के लिए। उसने कितना सुंदर बनाया। इस एटमॉस्फेयर को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो हम बहुत बड़े, समझिए, अनाड़ी व्यक्ति हैं। तो मनुष्य लगातार इस गैसों को डिस्टर्ब भी कर रहा है। सबसे होशियार प्राणी मानता है अपने को मनुष्य, लेकिन यह लगातार डिस्टर्ब भी कर रहा है। तो खैर, उस टॉपिक को हमें जाना नहीं है, आप सीधे मेरी टॉपिक पर आइए। नाइट्रोजन जो है वह 78.8% होता है, और नाइट्रोजन पौधों के लिए तो जरूरी है ही। पौधे क्या करते हैं, इसी नाइट्रोजन की वजह से अपना प्रोटीन, भोजन में प्रोटीन बनाते हैं और अपना काम चलाते हैं। दूसरी बात, नाइट्रोजन क्या होता है कि यह रंगहीन गैस है, स्वादहीन है, गंधहीन है। न इसमें कोई गंध आता है, न कोई रंग होता है, न स्वाद होता है। इसलिए वायुमंडल में रहते हुए भी हम प्राणियों को पता नहीं चल पाता है कि नाइट्रोजन कहाँ है, कैसे है, क्योंकि यह गैस स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन है। दूसरी बात आइए, जब जो वायु दाब बनती है इस नाइट्रोजन के ही कारण बनती है। नाइट्रोजन के कारण ही प्रकाश का परावर्तन का आभास होता है, इसी गैस के कारण। दूसरे नंबर पर हमारा आता है जो ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। ऑक्सीजन गैस 20.95% वायुमंडल में होता है, अर्थात अगर नियरेस्ट वैल्यू अगर कहेंगे, निकटतम मान कहेंगे, तो 21% के लगभग ऑक्सीजन आपके वायुमंडल में है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एक तरह से ईंधन है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी ईंधन जलता नहीं है, तो ये जलने में सहायक होता है ऑक्सीजन। और दूसरी बात होती है कि प्राणी श्वसन क्रिया में इसी का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो प्राणियों को श्वसन में भी प्रॉब्लम होगा। ऑक्सीजन हमें प्लांटों से भी मिलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होती है तो उस क्रिया में ऑक्सीजन बनता रहता है। और देखिए, उसमें पीपल का वृक्ष जो आता है उसको, उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाने की क्षमता होती है, यानी वो 24 आवर्स ऑक्सीजन बनाता है प्लांट, पीपल का प्लांट। इसीलिए हम लोगों के पूर्वज वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या किया, पीपल को देवता के रूप में मान लिया, वो धर्म से जोड़ दिए।
कि पीपल की रक्षा करना, पीपल को काटना मत, पीपल को जाके उसकी जड़ पर पानी देना। पानी देने से क्या होगा? पीपल मजबूत होगा। आप सुबह जाकर के पानी देते हैं, उस समय सुबह की हवा ताजी होती है। जब आप पानी की धार गिराते हैं तो जो गंदगी होती है हवा में या प्रदूषण होता है वो पानी से छन के नीचे बैठ जाता है, शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलता है। तो दो लाभ हो गया, एक तो आपके देवता पीपल देवता भी प्रसन्न हो गए और दूसरा लाभ क्या हुआ कि आपको शुद्ध ऑक्सीजन सुबह मिल गया। तो अब सोचिए पीपल का महत्व, हमारे पूर्वज कितने वैज्ञानिक थे, इसी ऑक्सीजन के लिए वह पीपल का रक्षा करने के लिए आपको कहते थे। लेकिन हम आधुनिक होते चले जा रहे हैं, तुरंत हमें अल्प ज्ञान की वजह से हम तुरंत किसी भी जो भी हमारे पूर्वजों की चीज बनाई हुई है उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर दे रहे हैं। हम आधुनिक अपने को ला रहे हैं। आधुनिकता की पहचान आप देखे हैं, कोरोना काल में लोग सिलेंडर के लिए परेशान थे, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घरों में रिजर्व करके रखते थे। ऑक्सीजन का अकाल पड़ रहा था, क्यों पड़ रहा था? यही पीपल कटने की वजह से। हम पीपल काट देंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी, प्लांट काटेंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी, फिर हम कृत्रिम ऑक्सीजन कितना खोजेंगे, कहां मिलेगा इतना? जो नेचुरल स्रोत है उसको हमने उसका वध कर दिया, फिर आर्टिफिशियल खोज रहे हैं और अपने को हम डेवलप मानव कह रहे हैं, ये कहां है? तो ऑक्सीजन में क्या चीज है? श्वसन क्रिया और बर्निंग, जलने में सहायक होती है। उसके बाद आर्गन की भी मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है। आर्गन हमारा 0.93% होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस जो है यह बहुत ही कम मात्रा में हमारे वायुमंडल में होती है, 0.036 यानी 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में होती है। एक चीज और आपको मैं बता दूं, नाइट्रोजन गैस जो है वह 128 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाई जाती है, उसके बाद आपका नाइट्रोजन गैस नहीं मिलता है। उसके बाद ऑक्सीजन कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? ऑक्सीजन जो होती है वह लगभग 68 किलोमीटर तक ऑक्सीजन ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती है, 68 किलोमीटर तक। उसके बाद से आपका 16 किलो, जब वायुमंडल में आप 16 किलोमीटर चले जाते हैं तो 16 किलोमीटर से जो जो ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जाती है और 120 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल में जब चले जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन तब लेकर जाना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सुरक्षित रह पाएगा। अगली वीडियो में हम आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वायुमंडल में, उसका क्या काम है, उससे क्या हानियां हैं, ग्लोबल वार्मिंग आपको हम बताएंगे, पूरा डिटेल बताएंगे। हमारी अगली वीडियो को आप जरूर देखें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी जो भी वीडियो बन रही है आप तक जाएगी। धन्यवाद।